हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल एनोशन क्लासेस पर। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश किस तरह से होता है, ठीक है, और किस क्षेत्र की ओर से होता है। आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, झारखंड में जनजातीय विद्रोह, ठीक है, कि कौन सा विद्रोह कहाँ पे हुआ है, ठीक है, किस कारण से हुआ है, तो उसे आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि जो जनजातीय विद्रोह है उसके रीजन क्या क्या बने जिसके वजह से जनजातियों को विद्रोह करना पड़ गया। ठीक है, तो आप हेडिंग बना के लिख सकते हैं इसका कारण, आप हेडिंग बना के इसका कारण लिख सकते हैं। तो पहला जो कारण बनेगा वो क्या होगा, तो आप लिख सकते हैं कि अंग्रेजों द्वारा अंग्रेजों द्वारा आदिवासी क्षेत्रों पर आदिवासी क्षेत्रों पर अधिकार के प्रयास या अधिकार का प्रयास, यानी कि अंग्रेज क्या चाह रहे थे कि इनका जो आदिवासियों का जो क्षेत्र है उन पे हम क्या करें, कब्जा कर लें। ठीक है, दूसरा जो रीजन बन सकता है वो क्या हो सकता है कि आदिवासी या आदिवासियों या आदिवासी शासकों आदिवासी शासकों को नियंत्रित आदिवासी शासकों को नियंत्रित अथवा अपने अधीन करने का प्रयास, अपने अधीन करने का प्रयास। ठीक है, मतलब वो क्या चाहते थे कि यहाँ के जो शासक हैं वो हमारे अधीन काम करे। ठीक है, तीसरा जो रीजन बनेगा वो क्या हो सकता है, ब्रिटिश नियमों तथा कानूनों को क्षेत्रीय क्षेत्रीय राजवंशों तथा क्षेत्रीय राजवंशों तथा आदिवासियों पर थोपने का प्रयास, आदिवासियों पर थोपने का प्रयास। ठीक है, मतलब जो अंग्रेज होते हैं वो क्या करते हैं, अपने नियम जो है वो यहाँ के क्षेत्रीय राजवंश और यहाँ के आदिवासियों पर थोपने का प्रयास करने लगते हैं। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी जो वहाँ के जो स्थानीय जो निवासी होंगे वो क्या करेंगे, विद्रोह करना चाहेंगे। ठीक है, अगला जो है वो क्या है, विभिन्न क्षेत्रों से कर लेना और ब्याज की दरों में ब्याज की दरों में वृद्धि कर देना। ठीक है, पांचवा क्या बन सकता है कि जनजातीय प्रथाओं पर हस्तक्षेप करना। ठीक है, यानी कि उनकी जो रीति रिवाज होती है उन पे क्या करते थे, ये हस्तक्षेप करते थे। ठीक है, कि ये ऐसे नहीं होगा वैसे होगा। तो जनजातियों को क्या लगता था कि ये जो बाहरी शासक है वो आके हमारे ऊपर क्या करे, हुक्म चला रहे हैं, अतः वो क्या करते हैं, विद्रोह करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो पहला जो हम देखेंगे कि जो विभिन्न विद्रोह हुए कौन कौन से क्षेत्र में होते हैं। ठीक है, तो पहला जो विद्रोह हम पढ़ेंगे कौन सा पढ़ेंगे, पहला विद्रोह हम पढ़ेंगे ढाल विद्रोह। पहला विद्रोह कौन सा पढ़ेंगे हम, ढाल विद्रोह। ठीक है, ढाल विद्रोह, इसका टाइम पीरियड क्या होगा, तो 1767 से लेकर 1777 तक। आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे टाइम आपको नजर आ रहा है ये लगभग 10 सालों का है या 10 वर्षों का है। ठीक है, यानी कि ये जो विद्रोह चला वो लगभग 10 सालों तक चलता है। ठीक है, ये जो ढाल विद्रोह है वो झारखंड का प्रथम जो जनजातीय विद्रोह कह सकते हैं। ठीक है, प्रथम, ये एक मिनट मैं इसे लिख देती हूँ क्योंकि जो नोट्स बनाते हैं उनको भी प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, आप इसे लिख सकते हैं कि झारखंड प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध
अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह, अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम विद्रोह। ठीक है, आगे हम बात करें कि कौन से क्षेत्र पे हुआ था, तो इसका क्षेत्र कौन सा था, सिंहभूम क्षेत्र पे। ठीक है, ये जो विद्रोह होता है ये सिंहभूम क्षेत्र में होता है। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, नेतृत्वकर्ता कौन थे, जगन्नाथ ढाल। कौन थे, जगन्नाथ ढाल। ठीक है, उसके बाद इसके दमनकर्ता कौन थे, यानी कि इस विद्रोह को मतलब रोकने का प्रयास किसने किया था, तो चार्ल्स मैगन और लेफ्टिनेंट रूक ने। ठीक है फ्रेंड्स, इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है जिसे मैंने आपको पहले भी ये चीज बताया, लेकिन फिर भी मैं आज आपको बता देती हूँ। ठीक है, ये जो जगन्नाथ ढाल होता है ये ढाल राजा का भतीजा होता है, ढाल राजा का भतीजा होता है। ठीक है, ये क्या करता है ना, ये ढालभूम का क्या बनना चाहता था, शासक, और इसके चलते ये क्या करता है, फर्ग्यूसन से दोस्ती कर लेता है। फर्ग्यूसन जो कौन होता है, अंग्रेज अधिकारी होता है, इसे दोस्ती कर लेता है और सारी जो गुप्त बातें होती हैं ये सारी इसको बता देता है। ठीक है, और आक्रमण करने हैं तो इसे क्या करता है, मतलब बढ़ावा देता है। ठीक है, ये क्या करता है, इसे बढ़ावा देता है। तो फर्ग्यूसन क्या करता है ना कि आक्रमण करते 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 ये कहाँ पहुंच जाता है, घाटशिला क्षेत्र में। ठीक है, जहाँ पे क्या था, तो ढाल राजा का महल हुआ करता था। ठीक है, तो जब ढाल राजा देखता है ना कि ये आगे बढ़ते जा रहा है, इसे रोक पाना कठिन है, तो ये अपने महल को क्या कर देता है, आग लगा देता है, अपने संपत्ति और महल सहित क्या करता है, सबको आग लगा देता है। ठीक है, और आग लगाने के बावजूद भी क्या करता है, ये जो फर्ग्यूसन होता है, घाटशिला का जो जलता हुआ महल रहता है उस पर यह क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है। ठीक है, कब्जा जब कर लेता है तो ढाल राजा वहां से क्या होता है, वो भाग जाता है। ठीक है, ये ढाल राजा क्या करता है, वहां से भाग जाता है। ठीक है, और जगन्नाथ ढाल को क्या करते हैं ये लोग, वहां ढालभूम क्षेत्र के क्या करते हैं, इन लोग शासक बना देते हैं इसे, किसे, जगन्नाथ ढाल को। अब जगन्नाथ ढाल क्या हुआ, तो शासक बन गया। ठीक है, जब जगन्नाथ ढाल जब शासक बन जाता है तो शासक बनने के बाद ये क्या करेगा, अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार करेगा। ठीक है, लेकिन जो जगन्नाथ ढाल भी होता है वो क्या करता है, धीरे धीरे सोचता है क्या कि मुझे भी स्वतंत्र होकर क्या करना पड़ेगा, शासन करना पड़ेगा। अतः ये जो इसकी अधीनता वो स्वीकार नहीं करने लगता है और बाद में ये भी क्या करने लगता है, विद्रोह करने लगता है। ठीक है, और इसी विद्रोह को दबाने के लिए कौन आते हैं, तो चार्ल्स मैगन और लेफ्टिनेंट रूक आते हैं, लेफ्टिनेंट रूक। ठीक है, तो जब ये दोनों जब आते हैं यहाँ पे, तो ये जो जगन्नाथ ढाल होता है ये यहाँ से फरार हुआ रहता है। ठीक है, ये यहाँ से भागा हुआ रहता है। तो जब ये यहाँ से भाग जाता है ना, तो इसका एक भाई होता है नीमू ढाल, इसे क्या करते हैं वो लोग बंदी बना लेते हैं, और बंदी बना के इसे ही क्या करते हैं, शासक बना देते हैं। कहाँ का, ढालभूम का। जब ये बात जब पता चलती है किसे, कि नीमू ढाल शासक बन गया है, और ये बात जब जगन्नाथ ढाल को पता चलती है, तो जगन्नाथ ढाल वापिस से क्या करने लगता है, विद्रोह करने लगता है। तो अंग्रेजों को लगता है क्या कि बार बार अगर विद्रोह कर रहा है तो उन लोग का भी टाइम वेस्ट है, और इसमें धन की भी तो मतलब धन तो भी खर्चा होता ही है। ठीक है, और जगन्नाथ ढाल वो तो विद्रोह कर रहा था अपना राज्य पाने के लिए। अंततः इसे क्या किया जाता है, 1777 ईस्वी में, 1777 ईस्वी में इसे क्या बना दिया जाता है, तो ढालभूम का इसे राजा बना दिया जाता है। ठीक है, ढालभूम का इसे राजा बना दिया जाता है। और इस तरह से जो ये ढाल विद्रोह है, इस तरह से ये जो ढाल विद्रोह वो क्या होता है, कंप्लीटली खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आप इसमें याद रखिएगा क्या, कि जो ढाल विद्रोह है वो कौन से क्षेत्र पे हुआ था, तो सिंहभूम क्षेत्र पे। नेतृत्वकर्ता कौन थे, जगन्नाथ ढाल। दमनकर्ता कौन थे, चार्ल्स मैगन और लेफ्टिनेंट रूक। आपको इतना ही याद रखना है, बाकी मैंने ये जो स्टोरी आपको पहले भी 2-3 बार बताया है। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं। ढाल विद्रोह के बाद जो हम देखेंगे वो है कौन सा, तो चुआर विद्रोह। ढाल विद्रोह के आगे हम क्या देखेंगे, चुआर विद्रोह। ठीक है, आप हेडिंग बना लीजिए, चुआर विद्रोह का। ठीक है,
ब्लू ही रखते हैं, बार बार चेंज करने में टाइम बहुत लगता है। चुआर विद्रोह, ठीक है, तो चुआर विद्रोह का जो टाइम पीरियड है वो 1769 से लेके 1805 ईस्वी तक होगा। 1769 से लेकर 1805। देखिए फ्रेंड्स, जो चुआर होते हैं ना, इन्हें अंग्रेज क्या कहते थे, या तो चौआड़ कहते थे, चौआर, ठीक है, या तो फिर चुआर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नीची जाति के लोग, नीची जाति के लोग। आप भी घर में कभी किसी को बोलते सुने होंगे चुआर जैसा, ठीक है, तो सबको लगता होगा क्या कि गाली दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो जो पहले उनको नीची जाति के जो लोग होते थे उनको चुआर कहा जाता था, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो चुआर जो जनजाति होती थी, ये क्या करती है कि विद्रोह करती है, और इसी विद्रोह के कारण इसका जो नाम क्या पड़ जाता है, तो चुआर विद्रोह, ठीक है। ये एक्चुअल में क्या होता था कि ये भूमि जो स्थानीय जो लोग होते थे, ये एक सिपाही जैसे काम करते थे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि ये भूमिज स्थानीय जमींदारों के यहाँ, स्थानीय जमींदारों के यहाँ, जमींदारों के यहाँ पाइक यानी सिपाही, पाइक यानी सिपाही का काम करते थे, सिपाही का काम करते थे, ठीक है। और जैसे मान लीजिए कोई काम कर रहा तो उसके बदले से वेतन मिलता था, ठीक है, और वेतन के बदले हमें क्या मिलती है, तो हमें रुपए मिलते हैं, ठीक है। लेकिन इन लोगों को क्या मिलता था, इसके बदले इन्हें जमीन दिया जाता था, ठीक है। इन्हें वेतन के बदले, इन्हें वेतन के बदले जमीन दी जाती थी, जमीन दी जाती थी। और इस जमीन को क्या कहा जाता था, इस जमीन को पाइकान जमीन कहा जाता था, इस जमीन को पाइकान जमीन कहा जाता था, पाइकान जमीन कहा जाता था, ठीक है। जो यहाँ जो भूमिज होते थे वो क्या करते थे, तो जमींदारों के यहाँ पे नौकरी करते थे सिपाही की, जिसे क्या कहा जाता है, पाइक, ठीक है, मतलब उन लोग पहले कहते थे, ठीक है। तो इन्हें वेतन के बदले मुद्राएं नहीं, बल्कि इन्हें वेतन के बदले जमीनें दी जाती थी, ठीक है, और उसी जमीन को क्या कहा जाता था, पाइकान जमीन, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो चुआर विद्रोह हुआ, मैंने आपको क्या बताया कि जो कोई भी अगर यहाँ पे विद्रोह हुआ है, ठीक है, तो उसका एक रीजन होगा, किसी भी विद्रोह का क्या होगा, एक रीजन होगा। तो इसका कारण क्या बनता है, तो एक्चुअल में हुआ क्या था कि जो अंग्रेज होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ के जो भूमिज होते हैं ना, जो वहाँ पे मैंने अभी बताया ना आपको कि यहाँ पे जो पाइक के रूप में काम करते थे, ठीक है, यहाँ के जो भूमिज होते थे, अंग्रेज क्या करने लगे कि इस पद पे अपने जो सिपाही हैं, यानी कि अंग्रेज सिपाहियों की यहाँ पे नियुक्ति करने लगे, ठीक है, उन्हीं को क्या करने लगे, यहाँ पे पोस्टिंग करने लगे। तो मान लीजिए अगर ये इंसान यहाँ पे काम करता था, जो यहाँ पे काम करने लगा वो क्या करेगा, उसे भी तो आखिर जमीन ही दी जाएगी, यानी कि इस क्षेत्र में आके अंग्रेज को ही क्या मिलने लगा, इस क्षेत्र का जमीन मिलने लगा। तो इससे क्या हुआ, जो यहाँ के जो स्थानीय शासक होंगे, स्थानीय जो निवासी होंगे, उनकी जमीनें क्या, उनके जो अधिकार होंगे वो तो छीन जाएंगे, ठीक है। तो छीनने के बाद वो क्या करेंगे, जमीन पे तो खेती कर नहीं पाएंगे। तो इस तरह से उन पे क्या पड़ने लगा, इफेक्ट पड़ने लगा, ठीक है। तो इसी के वजह से क्या करते हैं, वो लोग विद्रोह करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, चुआर विद्रोह, ठीक है। चलिए आप इसे लिख सकते हैं, अंग्रेज, लिखते जाइए मेरे साथ में, अंग्रेज इस क्षेत्र में आकर, इस क्षेत्र में आकर कब्जा जमाने लगते हैं, कब्जा जमाने लगते हैं। अब पाइकों को हटाकर, पाइकों को हटाकर, पाइकों को हटाकर बाहर
से पुलिस बाहर से पुलिस को उनकी जगह नियुक्त करने लगे। ठीक है, इससे पाइकों को मिलने वाली जमीन भी अब अंग्रेजों के हाथों में जाने लगती है। जो जमीन पहले क्या होंगी, पाइकों को जो मिलती थी, वो अब कहाँ जाने लगी, अंग्रेजों के हाथों में। ठीक है, अतः जो वहाँ पे क्या करते हैं, जो पाइकान होते हैं, पाइकान तो जमीन को जो उन लोग को दिया जाता है उसे कहा जाता है। वहाँ के जो पाइक होते हैं, स्थानीय निवासी होते हैं, वो क्या करने लगते हैं, विद्रोह करने लगते हैं। ठीक है, अतः स्थानीय पाइक तथा, एक मिनट, लिखते लिखते ये थोड़ा पागल जैसा करने लगता है। वहाँ के किसान एक साथ मिलकर विद्रोह शुरू कर देते हैं। ठीक है, आपको इसमें भी याद रखना है क्या, कि चुआर विद्रोह के प्रमुख नेता कौन कौन थे। ठीक है, चुआर विद्रोह के प्रमुख नेता कौन कौन होते हैं। चलिए, इसका हम कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। कौन सा कलर ठीक लगेगा, ग्रीन लेकर देखते हैं कैसा लगता है। इसके जो प्रमुख नेता होंगे वो कौन होंगे, रघुनाथ महतो। ठीक है, श्याम गंजम, गंजा नहीं, ठीक है, श्याम गंजम। उसके बाद सुबल सिंह, जगन्नाथ पातर, एक मिनट, ये क्या हो गया, जीभ हाल है, क्या हो जाता है इसको, जगन्नाथ पातर। ठीक है, उसके बाद मंगल सिंह, जगन्नाथ पातर, मंगल सिंह, दुर्जन सिंह, लाल सिंह, और मोहन सिंह। आपको इसमें मेनली क्या याद रखना है, रघुनाथ महतो को। इसमें आपको मेनली क्या याद रखना, रघुनाथ महतो को। इन सबको भी याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि कभी भी आपको एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, लेकिन मेनली आपको रघुनाथ महतो को याद रखना है। क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या किया था 1769 में मालगुजारी, जो एक प्रकार का टैक्स होता है, उनके विरुद्ध क्या किया था, इन्होंने विद्रोह किया था। विद्रोह किया था। ठीक है, और इन्होंने ही क्या किया था, एक नारा दिया था, मैं यहाँ पे नोट बना के लिख देती हूँ, कि रघुनाथ महतो ने अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज का नारा दिया था। ठीक है, नारा दिया था। ठीक है, ये जो रघुनाथ महतो होते हैं, ये क्या करते हैं, तो
अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज का क्या करते हैं, नारा देते हैं। आप इसे याद रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि ये जो चुआर विद्रोह था इसके दमनकर्ता कौन कौन थे। दमनकर्ता कौन कौन थे, तो लिखिए आप लेफ्टिनेंट गुडियार। इसमें तो कुछ समझाने जैसा नहीं, ये तो आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। कैप्टन फोरबीस, लेफ्टिनेंट नन, ठीक है। याद रखिएगा क्या, लेफ्टिनेंट गुडियार, कैप्टन फोरबीस और लेफ्टिनेंट नन, ये कौन थे, दमनकर्ता, ठीक है। चलिए अब 1 मिनट, ये चेंज नहीं होने लगता है, ठीक है। विद्रोह क्षेत्र कहाँ कहाँ था, यानी कि जो चुआर विद्रोह है वो कहाँ कहाँ पे हुआ, विद्रोह क्षेत्र कहाँ कहाँ हुआ, तो मानभूम, सिंहभूम, बाणभूम, ठीक है, और एक पंचेत के क्षेत्र पे, ठीक है। कहाँ कहाँ हुआ, मानभूम, सिंहभूम, बाणभूम और पंचेत के क्षेत्र पे, ठीक है। जब क्या होता है कि ये जो विद्रोह जब शांत नहीं होने लगता है ना, जब अंग्रेजों को लगता है क्या कि ये विद्रोह शांत नहीं हो रहा है, तो कंपनी की जो सरकार है वो क्या समझती है कि जो पाइक होते हैं, जो किसान रहते हैं और जो जमींदार होते हैं, उनकी जमीन को क्या करे, वापस दे दिया जाए, ठीक है। और उनकी जो जमीन है उसकी जो नीलामी होती है उसमें रोक लगा दिया जाए, ठीक है। और जमींदारों और घटवालों के जो पुलिस अधिकार के होते हैं उन्हें क्या किया जाए, उन्हें पुनर्स्थापित किया जाए। तो इसी के वजह से वो क्या होता है कि नोट बना के लिखिए कि 6 मार्च, 1 मिनट मैं इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेती हूँ, 6 मार्च 1800 ईस्वी, 6 मार्च 1800 ईस्वी को एक प्रस्ताव के द्वारा जमींदारी, घटवाली, पुलिस व्यवस्था पुनर्स्थापित किया जाता है, ठीक है। पुनर्स्थापित किया गया, ठीक है। इसी में आप इसका सेकेंड पॉइंट लिखिए क्या कि 13 दिसंबर 1805 को 13 दिसंबर 1805 ईस्वी को 1805 ईस्वी को इस व्यवस्था को कंपनी सरकार की स्वीकृति मिल जाती है और इस तरह से ये विद्रोह क्या हो जाता है, शांत हो जाता है, ठीक है। देखिए 6 मार्च 1800 ईस्वी को क्या हुआ कि जमींदारी घटवाली पुलिस व्यवस्था को क्या किया गया, पुनर्स्थापित किया गया। और 13 दिसंबर को क्या किया गया, इस व्यवस्था को कंपनी के द्वारा मान्य प्राप्त हो गया, ठीक है। और ये विद्रोह क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। इसमें मैंने आपको क्या क्या बताया, एक बार फिर से हम देख लेते हैं। देखिए जो चुआर विद्रोह जो था वह स्टार्ट कब हुआ, तो 1769 से लेके 1805 ईस्वी तक चला, ठीक है। और ये चुआरों के द्वारा किया गया था, ठीक है। ये जो भूमिज स्थानीय होते थे ये क्या करते थे, जमींदारों के यहाँ पे सिपाही का काम करते थे जिन्हें पाइक कहा जाता था।
और इन्हें जो वेतन मिलती थी उन्हें पाइकान जमीन पाइकान जमीन के नाम से पुकारा जाता था या जाना जाता था। ठीक है, उसके बाद इसका कारण क्या बनता है कि यहाँ पे वो क्या करते हैं, अंग्रेज आकर इस क्षेत्र में कब्जा करने लगते हैं। ठीक है, और जो स्थानीय पुलिस होती है या स्थानीय जो सिपाही होते हैं उनकी जगह पे अपने जो पुलिस होते हैं उनको क्या करने लगते हैं, उनकी भर्ती करने लगते हैं और उन्हें भी वेतन के तौर पे वहाँ का क्या मिलने लगता है, जमीन। ठीक है, और वो जो जमीन होता है वो अंग्रेजों के हाथ में चली जाती है। इससे वहाँ के किसान क्या होते हैं, परेशान हो जाते हैं। अंततः वो क्या करते हैं, विद्रोह कर देते हैं। और इसके जो प्रमुख नेता कौन कौन होते हैं विद्रोह करने में, तो रघुनाथ महतो, श्याम गंजम, सुबल सिंह, जगन्नाथ पातर, मंगल सिंह, दुर्जन सिंह, लाल सिंह और मोहन सिंह। ठीक है, जिसमें से रघुनाथ महतो जो होते हैं वो थोड़े मतलब इनके बारे में आपको कुछ ज़्यादा ही थोड़ा मोड़ा आपको जानना है। ठीक है, कि इन्होंने क्या किया था, अपना गांव अपना राज, दूर भगा विदेशी राज का नारा दिया था। ठीक है, आपको ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसकी वजह से आप इसे याद रखिएगा। आगे जो होता है दमनकर्ता कौन होते हैं, लेफ्टिनेंट गुडियार, कैप्टन फोरबिस, लेफ्टिनेंट नन। ठीक है, विद्रोह क्षेत्र कहाँ कहाँ था, मानभूम, सिंहभूम। मानभूम कहाँ, वर्तमान का धनबाद क्षेत्र, वर्तमान धनबाद क्षेत्र। ठीक है, सिंहभूम, बाणभूम और पंचेत। 6 मार्च 1800 ईस्वी को क्या हुआ कि एक प्रस्ताव के द्वारा जमींदारी घटवाली पुलिस व्यवस्था को क्या किया जाता है, तो पुनर्स्थापित किया जाता है और इसे 13 दिसंबर 1805 को ब्रिटिश सरकार के द्वारा स्वीकृति मिल जाती है। ठीक है, चलिए अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, अगला जो विद्रोह उसके साथ, तो अगला जो विद्रोह होगा कौन सा होगा, वो चेरो विद्रोह। अगला विद्रोह कौन सा है, चेरो विद्रोह। ठीक है, चेरो विद्रोह का जो टाइम पीरियड था वो कब से कब तक का था, 1770 से लेकर 1819 तक। ठीक है, ये जो चेरो विद्रोह होता है ना, ये मुख्यतः 2 चरण में होता है, मुख्यतः 2 चरणों में। अभी जब हम आगे पढ़ेंगे तो ये सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, जो चेरो विद्रोह, तो चेरो जो शासक होते हैं उनका क्षेत्र कौन सा होता है, पलामू क्षेत्र। वहीं पे ना चेरो जो शासक होते हैं वो शासन करते हैं। ठीक है, तो पलामू क्षेत्र में किसका शासन था, चेरो वंशी शासकों का, चेरो वंशी शासकों का शासन। ठीक है, जिसमें आपने पढ़ा होगा सहबल राय का नाम आता है। उसके बाद इसका जो उत्तराधिकारी बनता है कौन, रंजीत राय, रंजीत राय। ठीक है, देखिए ये जो रंजीत राय होता है ना, इसकी हत्या कर दी जाती है किसके द्वारा, तो जय कृष्ण राय जो होता है ना, इसके द्वारा इसकी हत्या करवा दी जाती है। ये इसका रिश्तेदार रहता है। ठीक है, जो जय कृष्ण राय रहता है इसका संबंधी होता है, क्या लिख दें यहाँ पे, रिलेटिव। ठीक है, ये इसका क्या होता है, रिलेटिव होता है जय कृष्ण राय, रंजीत राय का। तो ये क्या करता है ना, एक नाम आपका आएगा अमर सिंह ठकुराय, अमर सिंह ठकुराय का। ठीक है, जो रंजीत राय का क्या होता है, दीवान होता है और इसके साथ ही मिलके क्या करता है, एक मिनट, ये दोनों को मिला देते हैं तब पता चलेगा आप लोग को कि ये दोनों मिलके कांड करता है, कांड यानी इसकी हत्या। अमर सिंह ठकुराई, ठीक है, ये क्या कर देता है, इसकी हत्या करवा देता है। जय कृष्ण राय और जो अमर सिंह ठकुराई होता है वो क्या करता है, इसकी हत्या करवा देता है और खुद यहाँ का क्या करता है, ये शासक बन बैठता है। कौन, जय कृष्ण राय, यहाँ का कौन, ये यहाँ का शासक बन बैठता है। और अमर सिंह ठकुराई जो रहता है वो कहाँ क्या बन जाता है, वो दीवान बन जाता है। ठीक है, ये क्या बन जाता है, दीवान बन जाता है। अब देखिए हुआ क्या कि अमर सिंह ठकुराई का बेटा आता है, अमर सिंह ठकुराई का बेटा होता है कौन, सैनाथ सिंह। इसका बेटा कौन होता है, सैनाथ सिंह। ठीक है, सैनाथ सिंह इसका बेटा होता है। लेकिन जय कृष्ण राय के साथ क्या होता है, इसका थोड़ा मतभेद हो जाता है। ठीक है, जो सैनाथ सिंह होता है इसका थोड़ा क्या हो जाता है, इसके साथ विवाद हो जाता है। उतना लंबा तो जाएगा नहीं, मैं उसे दूसरे स्लाइड पे दिखा देती हूँ। 1 मिनट, इसे हम यहाँ पे मिटा लेते हैं, इसे पूरा ही मिटा देते हैं।
मीट जान यार का है, हैंग करते रहता है। देखिए अमर सिंह ठकुराई, ठीक है। अमर सिंह ठकुराई का बेटा होता है कौन? सहनाथ सिंह, ठीक है। तो इसका जो क्या होता है ना, इसका विवाद हो जाता है किसके साथ? जय कृष्ण राय के साथ, जय कृष्ण राय के साथ, ठीक है। जय कृष्ण राय के साथ तो विवाद हो जाता है, तो जय कृष्ण राय क्या करता है, इसे भी मरवा देता है, ठीक है। पहले किसे मरवाया? रंजीत राय को। अब मरवा दिया किसे? अमर सिंह ठकुराई को, ठीक है। अमर सिंह ठकुराई का बेटा जो होता है सहनाथ सिंह को इसकी हत्या करवा देता है। तो रंजीत राय को मारने में मदद करता है कौन? अमर सिंह। अब इसको गुस्सा आता है क्या कि ये मेरे बेटे की क्या करवा देता है, हत्या करवा दिया। तो ये इसे क्या करता है, बदला लेना चाहता है, लेकिन ये तो हो गया था बूढ़ा, तो ये तो बदला ले नहीं पाएगा। तो सहनाथ सिंह का एक भतीजा आता है जयनाथ सिंह, इसका भतीजा होता है, ठीक है। तो जयनाथ सिंह और रंजीत राय का ही एक पोता था, मैंने आपको ये सब पहले ही बताया है, ठीक है। रंजीत राय का एक पोता आएगा जिसका नाम होगा चित्रजीत राय, ठीक है। इसका पोता था कौन? चित्रजीत राय, मैंने आपको ये सब पहले भी पढ़ाया है, ठीक है। चित्रजीत राय। तो ये क्या चाहेगा, ये भी तो चाहेगा ना अपने दादा की बदला, ठीक है। किससे? जय कृष्ण राय के साथ, ठीक है। तो जयनाथ सिंह के साथ क्या होता है, जो रंजीत राय का जो पोता होता है कौन? चित्रजीत राय, ये क्या होता है, मिल जाता है, ठीक है। चित्रजीत राय ये क्या होता है, इसके साथ मिल जाता है और क्या करता है कि 1770 में, एक मिनट इसका जरा हम कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं ना। 1770 में सतबरवा के निकट चेतमा की लड़ाई में क्या करता है, जय कृष्ण राय को इन लोग दोनों क्या करता है, हरा देता है, ठीक है। 1770 में चेतमा की लड़ाई में, जय कृष्ण राय को पराजित कर देता है। जय कृष्ण राय को क्या कर देता है, पराजित कर देता है, और इसकी क्या कर देता है, तो हत्या कर देता है। क्या करता है, इसकी हत्या कर देता है जय कृष्ण राय की, ठीक है। इसकी हत्या कर दिया, और जो चित्रजीत राय है अब क्या बनेगा, वहां का शासक बनेगा। पलामू का क्या बन जाता है, ये शासक बन जाता है, और जयनाथ सिंह क्या बन जाता है, दीवान। क्या बन जाता है, दीवान, ठीक है। अब देखिए जब ये दीवान बन जाता है और ये बन जाता है शासक, तो जय कृष्ण राय का ही पोता आएगा, इसी का पोता आता है जिसका नाम होता है गोपाल राय। इसका पोता का क्या नाम रहता है, गोपाल राय। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो है किसकी मदद ले लेता है, अंग्रेजों में किसकी मदद ले लेता है, कैप्टन कैमक की। कैप्टन कैमक की क्या करता है, ये मदद लेता है, ठीक है। एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा। कैप्टन कैमक की क्या करता है, ये हेल्प लेता है, ठीक है। कौन? गोपाल राय, ठीक है। ये इसकी क्या करता है, मदद करता है, क्या, शासक बनने में। कहाँ की, तो पलामू का शासक बनने में, ठीक है। अब देखिए आगे, यहाँ पे लिखना सही नहीं रहेगा, हम नेक्स्ट स्लाइड पे लिखते हैं, ठीक है। 1770 में, 1770 ईस्वी में जो ब्रिटिश अधिकारी होता है, ब्रिटिश अधिकारी कौन, कैप्टन कैमक, और जो गोपाल राय होता है तथा गोपाल राय, ये क्या करता है ना
चित्रजीत राय के ऊपर आक्रमण कर देता है, दोनों मिलके। यही तो चाहता था गोपाल राय कि कैप्टन क्या करे, मेरी मदद करे शासक बनने में। तो मदद तो किया और चित्रजीत राय के ऊपर क्या कर देता है, आक्रमण कर देता है। ठीक है, चित्रजीत राय के ऊपर, चित्रजीत राय के ऊपर आक्रमण कर देते हैं, कर देते हैं। ठीक है, अब ये दोनों मिलके क्या कर रहा, आक्रमण कर रहा। तो आक्रमण करने के बाद क्या होगा कि ये जो चित्रजीत राय जो होगा ये क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है। चित्रजीत राय जो होता है ये क्या हो जाता है, पराजित हो जाता है। और पराजित होके क्या होता है, वहां से भाग जाता है। ठीक है, पराजित होके वहां से भाग जाता है। तो जब भाग गया तो जो गोपाल राय और रहेगा वो क्या बन जाएगा, वहां का शासक। गोपाल राय जो होगा वहां का क्या बन जाएगा, शासक बन जाएगा। तो ये अंग्रेजों के द्वारा ना बनाया गया इसे शासक। इसे क्या किया जाता है, तो 1771 में, ये तो लड़ाई जो हुआ वो 1770 में ना, 1771 में क्या किया जाता है, इसे शासक बना दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये तो भाग चुका था। ठीक है, और बाद में क्या होता है, देखिए ये जो आक्रमण इस पे किया ना, तो यही जो शासक जब बन जाता है तो चित्रजीत राय को ये जब बात पता चलती है कि गोपाल राय वहां का शासक बन बैठा है, तो चित्रजीत राय क्या कर देता है, चेरों लोगों के साथ में मिलके वहां पे विद्रोह कर देता है। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जब यह बात, एक मिनट, जब यह बात, जब यह बात चित्रजीत राय को, चित्रजीत राय को पता चलती है, चित्रजीत राय को पता चलती है, तो वह, तो वह चेरों लोगों के साथ, चेरों लोगों के साथ मिलकर, के साथ मिलकर विद्रोह प्रारंभ कर देता है, विद्रोह प्रारंभ कर देता है, प्रारंभ कर देता है। ठीक है, और यही जो विद्रोह होता है ये विद्रोह का प्रथम चरण होता है। ठीक है, ये विद्रोह का कौन सा चरण होता है, प्रथम चरण। मैंने आपको 2 चरण मुख्यतः बताया था ना। ठीक है, तो इसमें से ये जो बनेगा ये क्या बनेगा, प्रथम चरण। ठीक है, चलिए अब दूसरे चरण की आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो जो दूसरा चरण होगा, दूसरा चरण, ठीक है, तो ये जो चरण होता है ये 1800 ईस्वी में भूखन सिंह के द्वारा किया जाता है। 1800 ईस्वी में भूखन सिंह के द्वारा, ठीक है, द्वारा किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना कि जब भूखन सिंह क्या करता है, ये जब विद्रोह करने लगता है तो 1802 ईस्वी में, 1802 ईस्वी में, 1802 ईस्वी में कर्नल जोन्स, कर्नल जोन्स, कर्नल जोन्स नामक एक अधिकारी आता, अंग्रेज अधिकारी, ये क्या करता है, भूखन सिंह को फांसी दे देता है। इसको पकड़ के क्या करता है, भूखन सिंह को क्या करता है, ये फांसी दे देता है गिरफ्तार करके। ठीक है क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा था, तो विद्रोह कर रहा था। भूखन सिंह को क्या करता है, ये फांसी दे देता है। इसी क्षेत्र का जो उस समय का शासक कौन था, तो चूड़ामन राय। पलामू क्षेत्र का शासक कौन बना, ये गोपाल राय का डेथ के बाद और कोई भी शासक बने थे। ठीक है, तो लास्टली कौन बनता है, तो चूड़ामन राय। तो मान लीजिए कि किसी भी क्षेत्र में बार बार इतने आक्रमण हो रहे हैं, कभी ये शासक बनता है, कभी वो शासक बनता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हुआ ना कि चूड़ामन राय जो होता है वो कर चुकाने में क्या हो जाता है, असमर्थ हो जाता है। कर चुकाने में क्या हो जाता है, असमर्थ। ठीक है, जब ये कर चुकाने में असमर्थ हो जाता है तो जो अंग्रेज जो अधिकारी होते हैं वो क्या करते हैं कि उसके राज्य को, यानी कि चूड़ामन राज्य, चूड़ामन राय के
राज्य को क्या करते हैं, नीलाम कर देते हैं। ठीक है, नीलाम कर देते हैं कौन, अंग्रेज अधिकारी। ठीक है, तो जब नीलाम करते हैं ना तो उसे खरीदता कौन है, यानी कि खरीद कौन करता है, घनश्याम सिंह। ठीक है, और वो क्या बन जाता है, वहां का शासक बन जाता है, पलामू का क्या बन जाता है, शासक बन जाता है। ठीक है, जब घनश्याम सिंह जब शासक बनता है ना तो वहां पे फिर से क्या हो जाती है, तो विद्रोह शुरू हो जाती है। ठीक है, घनश्याम जो बनता है शासक, ये एक्चुअल में क्या होता है ना, गैर चेरोवंशी होता है, गैर चेरोवंशी शासक होता है, गैर चेरोवंशी शासक होता है। ठीक है, इसी रीजन से क्या होता है ना कि विद्रोह जो है फिर से प्रारंभ हो जाता है, विद्रोह क्या हो जाता है, फिर से प्रारंभ हो जाता है चेरो लोगों के द्वारा। ठीक है, या चेरो जनजाति के द्वारा। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है कि इतना ही आपको याद रखना है, ऐसा नहीं कि ज़्यादा जितना भी शासक आया सभी को आप पढ़ते रहिए। ठीक है, तो ये याद नहीं हो रहा, वो याद नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं करना। मैंने आपको स्टोरी और डायग्राम के साथ में मैंने आपको बताया। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंने केवल थ्योरी ही लिखवा के पार कर दिया। तो आप मेनली याद रखिएगा कि जो चेरो विद्रोह है मुख्यतः 2 चरणों में हुआ। ठीक है, एक बार जो होता है कब, जो चित्रजीत राय करता है, ठीक है, गोपाल राय के विरुद्ध कि उसे शासक बना दिया गया है, तो उसे अपना शासक, अपना उसे राज्य फिर से चाहिए होता है। ठीक है, तो प्रथम चरण उस समय हुआ। और द्वितीय चरण में कौन करता है इसका, मतलब क्या बोलते हैं, नेतृत्व कौन करता है, तो भूखन सिंह करता है। ठीक है, जिसकी जो फांसी दे दी जाती है किसके द्वारा, कर्नल जोन्स के द्वारा 1802 में। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना है। ठीक है, चलिए एक बार हम शुरू से देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। कारण तो हमने देख लिया। ठीक है, फिर ढाल विद्रोह हमने देखा। ठीक है, उसके बाद चुआर विद्रोह कहाँ चला गया। ठीक है, यहाँ हमने चुआर विद्रोह पढ़ लिया। ठीक है, चुआर विद्रोह, और लास्टली हमने क्या पढ़ा, तो चेरो विद्रोह। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको इसका जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ के लिए आपको परेशान नहीं होना है, पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, और अगर किन्हीं को दिक्कत होता है पर्सनली, अगर किन्हीं को कुछ पूछना है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी को चाहिए तो आप उसे लिख लीजिए। ठीक है, ये जो है ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है। ठीक है, आपको किन्हीं को भी अगर किसी भी क्लासेस में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमसे बात कर सकते हैं। ठीक है, और पर्सनली हमसे एडवाइस ले सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का जो वीडियो है वो समझ में आया होगा। ठीक है, और अच्छा भी लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग लाइक भी करें। ठीक है, ताकि मैं और भी वीडियोज़ बनाऊँ आपको पढ़ाने के लिए। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम तो कुछ कुछ दिनों में होने ही वाली है। तो अगर आप लोग लाइक कीजिएगा, ज़्यादा मोटिवेट कीजिएगा, तो मैं भी क्या करूँगी, ज़्यादा कोशिश करूँगी आपको पढ़ाने का। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। ठीक है, नेक्स्ट जो विद्रोह होगा वो सब हम लोग पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।